रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। एक इसी जगह लेके आया हूँ जो जमा स्वर्ग जैसे नज़ारे हैं। अगर आप आकर देखोगे और कौन सी जगह है उस साइड में दिखाइए, वह ऊपर लोकेशन दिखा दे, लैंडमार्क ग्रैंड सिटी और नई कॉलोनी कटी है। टोहाना का यो बाईपास है, इस साइड का यो बाईपास दिखा दे भाई। टोहाना का जो नया बाईपास है नहीं उसको ऊपर। और एक और मैं बता दूं स्वर्ग क्यों बताना लग रहा हूँ मैं, ये पिछली साइड है इसकी। टोहाना का जो बड़ा जलघर है वो पीछे है इस कॉलोनी का, और इस साइड में बिल्कुल इस कॉलोनी का बिल्कुल नज़दीक को दो बड़ी नहर लिकड़ा हैं। और नज़दीक इसे बाईपास पे टोहाना का जो नया बस स्टैंड बनने लग रहा है वो है। और आप देखने लग रहे हो कि एक शांत वातावरण, खुला डुल्ला माहौल है। और हम आपको के अड़ा सुविधा मिलने लग रही है, हमें सारी आपने दिखावांगे। पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है उससे बात करावांगे। मैनेजमेंट भी अड़ा बैठी है, एक बार चोरदा का दिखा दे भाई। बिल्कुल काम तैयार है और कॉलोनी कट चुकी है। अगर आप आओ हो तो जल्दी से जल्दी आप इन नंबरों पर, ये देखो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लॉट फॉर सेल, इन नंबरों पर आप संपर्क करो। क्योंकि ऐसा ऐसा माहौल सिस्टम चल रहा है कि प्लाट बिल्कुल कम रह चुके हैं। और एक और जो सुविधा है आपने मिल जाएंगी नहीं, वो मेरे ख्याल कड़ियाँ नहीं मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा इतना शांत माहौल है, चारों तरफ पीछे जलघर है, दो नहर लोगों को लिगड़न लग रही है, बस स्टैंड है और टोहाना का नया बाईपास है। तो आओ आपने जो मैनेजमेंट है ना उससे बात करवाने की कोशिश करें कि में सुविधा देने लग रहे हैं और किस प्रकार इस कॉलोनी का जो निर्माण है वो कराया है। तो आओ मैनेजमेंट से मिलते हैं कि जो स्वर्ग जैसा नज़ारा आपने बताया था उसका बारे हम पूछांगे कि के सुविधा देने लग रहे हैं। और या जो कॉलोनी या लोकेशन जो चूज करी है, क्योंकि पीछे इतना बड़ा जलघर है, पास में दो नदी लिकड़न लग रही हैं, और जो बस स्टैंड है टोहाना का वो भी बिल्कुल नज़दीक है, गुरुद्वारा गुरुघर भी बिल्कुल नज़दीक इस कॉलोनी का है। तो इतनी ज़बरदस्त जो लोकेशन है वो चूज करी है। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार हमारे दर्शकों को आप परिचय दे दो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और ये लैंडमार्क के नाम से कंपनी का प्रोजेक्ट है जी। और ये लोकेशन तो प्रभु कृपा होगी तो मतलब ये लोकेशन मिलेगी। सर्च तो हमने काफ़ी किया था, पहले हम गुड़गांव बेस्ड कंपनी है हमारी, तो वहाँ भी हमारा दीनदयाल करने का प्लान था, लेकिन वहाँ एकदम रेट बढ़ गए। फिर सोना में कोशिश की, वहाँ भी मतलब ऐसे ही डेंसिटी का बड़ा प्रॉब्लम होती है, तो कई डेंसिटी वहाँ पर अच्छी लोकेशन पर नहीं मिली। फिर और शहरों में भी सर्च किया, फिर हमें घूमते घूमते तो ये लोकेशन मिल गई। भाग्य लगा लो हमारा, हम यहाँ पर आए। तो जब ये लोकेशन हमने सेलेक्ट की तो उस टाइम तो यहाँ बस स्टैंड, ये बाईपास भी बंद था, ये जो पुल है ये भी बंद था, और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। जो वाटर वर्क्स है उसमें भी ऐसे पेड़ वेड़ खड़े थे झाड़ झिकड़ से। अब तो उसमें वहाँ पानी के वो बनने लग रहे हैं टैंकर। तो बहुत कई चीज़ें हमारे आने के बाद यहाँ एकदम विकास की तरफ बढ़ा है। गुरुद्वारा बने है, बस स्टैंड बने हैं, उधर वो जो नहर के साथ साथ जो है पक्की, वो जो उसकी पटड़ी है वो पक्की हो गई है। तो कई चीज़ें एकदम यहाँ डेवलपमेंट हुई है। साथ के साथ ये कॉलोनी है 26 एकड़ में होगी, सौभाग्य से इतना बड़ा टुकड़ा मिलता नहीं शहर के अंदर। सर किस प्रकार की सुविधाएं आप दे रहे हैं इसमें? सुविधा तो जो स्टैंडर्ड लिविंग पैरामीटर जो होते हैं एक रहने के लिए, वो जो सारे के सारे पैरामीटर इस कॉलोनी में होंगे। क्योंकि ये जो दीनदयाल आवास योजना की जो पॉलिसी है इसमें सारा पैरामीटर, जैसे स्ट्रीट लाइट है, सीवरेज है, पार्क है, पानी की सुविधा है, एसटीपी प्लांट है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, लाइट की है, जितनी भी सुविधाएं हैं, 4 दीवारी है, बिल्कुल गेटेड सोसाइटी होगी। एंट्री एग्जिट का जो नक्शे के अंदर हम दिखा भी देंगे आपको, कैसे एंट्री होगा कैसे एग्जिट होगा। हमने अगले 20-25 साल का प्लान किया है इसमें कि कल को ट्रैफिक को कैसे मूवमेंट देना है। कल को यहाँ पर सबसे मेन बात ट्रैफिक की मैनेजमेंट होती है कॉलोनी के अंदर। तो इस कॉलोनी के अंदर वो कभी प्रॉब्लम आने नहीं ट्रैफिक की जो मूवमेंट की जो है, क्योंकि ये 45 मीटर का बाईपास है, फिर हमारे 24 मीटर भी लगता है। तो उस तरीके से एंट्री और एग्जिट प्रॉपर रहेगा। उसमें एंट्री एग्जिट गेट बन जाएंगे। 4 दीवारी हमारी हो चुकी है मैक्सिमम, नीचे की अब दोबारा स्टार्ट कर दिया हमने कंस्ट्रक्शन, आप देख ही रहे हो। तो अगले 20 दिन में 4 दीवारी कंप्लीट हो जाएगी, 20 से 25 दिन लगेंगे इसमें। और सीसीटीवी कैमरे लगेंगे इसके अंदर। हम एक क्लब भी दे रहे हैं यहीं पर। ये पूरा कमर्शियल होगा, जो आप कैमरेमैन को बोल दिखाओगे तो ये पूरा का पूरा इसमें कमर्शियल होगा फ्रंट के ऊपर। तो कमर्शियल जो है, इस कमर्शियल के अंदर है आदमी को जो इस कॉलोनी में रहेगा उसने ये कंप्लीट मार्केट होगी। किसी को खाने के लिए, कोई भी शॉपिंग करनी है, रेस्टोरेंट है, सारी सुविधा इसके अंदर, सारा का सारा परचेजिंग का
करियाने की सारी सब दुकानें इसके अंदर, ड्राई क्लीनिंग की है, ब्यूटी पार्लर की सारी दुकानें इस मार्केट में होगी। पीछे क्लब होगा, उस क्लब के अंदर भी सारी सुविधा देंगे। 5 स्टार रैंक का क्लब देंगे हम, डिपार्टमेंट से अलग से परमिशन लेंगे। पहली से ऐसी दीनदयाल होगी इस एरिया के लिए, एक मतलब ये माइलस्टोन होगा यहाँ के लिए, जिसमें 5 स्टार रैंक का क्लब देंगे। क्लब के अंदर स्विमिंग पूल है, बड़ा हॉल है, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, जो भी चीज़ ने पार्टी बनानी है उसके अंदर हॉल होगा, रेस्टोरेंट होगा उसके अंदर, सारी की सुविधा। आजकल क्या है, फैमिली के अंदर ना लोगों ने कोई किसी से मिलना है, छोटी मीटिंग करनी है तो कल में मीटिंग करें। घर में यदि कोई मतलब फंक्शन है या कोई घर में कई बार बाहर गए हुए हैं तो किसी से मिलना जुलना, तो उस तरीके से एक अच्छी सुविधा यहाँ पर हम देंगे। जैसे कि इतनी बड़ी जो कॉलोनी आपने काटी, बड़े शहरों में देखते थे, आज आप यहाँ लेके आए हैं वही सुविधा जो आप कह रहे हैं कि क्लब की है, करियाना की दुकान, यानी कि एक मार्केट ही यहाँ उतार दिया आपने। यहाँ अगर कोई आता है प्लॉट लेता है तो उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कंप्लीट कैंपस है, इसके अंदर सारी सुविधा मिलेगी। ये क्या, इसमें 4% कमर्शियल मिलता है, तो 26 एकड़ ज़मीन का जो सारा का सारा कमर्शियल हमने फ्रंट पे डाल दिया। ये 45 मीटर रोड, उधर 24 मीटर रोड पर, तो इसलिए कमर्शियल बड़ी मार्केट बन जाएगी। नहीं छोटी, जैसे 5-10 एकड़ में दीनदयाल कटती है, हरियाणा में काफ़ी कटी हुई, उसमें कमर्शियल थोड़ा मिलता है, छोटी मार्केट बन जाती है, लेकिन इसमें मार्केट बड़ी बनेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब एक अच्छा वो रहेगा। तो आपसे संपर्क कैसे करें सर? संपर्क तो साइट पे हमारी पूरी सेल्स की टीम बैठी हुई है, तो कोई भी आए विजिट करे, साइट को देखे समझे, सेल्स वाले से संपर्क करें। मैं तो गुड़गांव रहता हूँ, लेकिन सेल्स की पूरी टीम है, उनसे संपर्क कर सकता है। हमारे नंबर है, आपको भी नंबर दे देंगे, आप अपनी वीडियो में डाल सकते हो, उनसे संपर्क करें, जिनने भी परचेज करना वो परचेज कर सकते हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि इतनी बड़ी कॉलोनी पहली बार टोहाना में आई है और यहाँ प्लॉट लेने वालों की काफ़ी भरमार चली हुई है। हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स है, ये शहर बहुत अच्छा है, ये सबसे मेन बात। तो फिर लोकेशन बहुत अच्छी है, ऐसी लोकेशन मतलब सौभाग्य से मिलती है, जिसमें इतना अच्छा पॉइंट है। 3 नदियाँ लग रही हैं, 2 हमारे ईस्ट में है, एक पीछे नॉर्थ में लगती है, फिर इधर वाटर वर्क्स है, बिजली घर है, और ये पूरा का पूरा 30-40 एकड़ का खुला पेड़ पौधे पानी है इसमें। पूरे ईस्ट में पूरा का पूरा खाली रहेगा होल लाइफ। तो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी की जो पॉपुलेशन है वो कम रहेगी कंपैरिजन में इसलिए इस पूरी खाली ज़मीन का एडवांटेज ये मिलेगा इस कॉलोनी वालों को। यहाँ पोल्यूशन कम रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा शहर से, और ये सबसे मेन आने वाले जब अभी भी हम जैसे गुड़गांव में रहते हैं, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, आज तो हमारा पूरा हरियाणा इसमें से पेट में पोल्यूशन में जो प्रदूषण हमारा हो जाता है वो टेम्परेचर वो कम रहेगा कंपैरिजन शहर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ 30-35-40 एकड़ ज़मीन ऐसी है हमारे ईस्ट में जो पूरी खाली रहेगी, जिसमें पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, जिसमें नदी है, जल है, सारा वाटर वर्क्स है, बिजली घर है, 3 नदियाँ हैं। तो उसका हमें एडवांटेज जो मिला हुआ है नेचुरल मिला है प्राकृतिक रूप से। फिर इसके अलावा हम यहाँ पर इसमें जिसका हमने नाम लिखा हुआ है लैंडमार्क गार्डन सिटी। तो गार्डन सिटी नाम जो किस लिए रखे कि ये गार्डन की पहले हमें इतना बड़ा गार्डन मिला हुआ है नेचुरल प्रभु की कृपा से, लेकिन इसके अंदर भी हम ये 26 एकड़ में से 13-13.5 एकड़ में प्लॉट है, बाकी सारा खाली रहेगा। इसमें 3 से 4 पार्क है इसके अंदर, उनमें पेड़ लगेंगे 24 मीटर, उसमें भी दोनों तरफ पेड़ लगेंगे। ये 30 मीटर की बेल्ट इसमें पेड़ लगाएंगे। बाईपास पे भी परमिशन लेंगे हम पेड़ पौधे लगाने की। अंदर ये जो वाटर वर्क्स है, बिजली घर है, जो नदी है, इनके ऊपर भी पेड़ लगाएंगे, डिपार्टमेंट से अलग से परमिशन लेंगे। तो इसको पूरा एरिया को जितने भी है सराउंडिंग में जो 7-8 एकड़ का जो एरिया है, इसको पूरे को गार्डन बनाएंगे हम। यहाँ जो लोग रहेंगे वो फील करेंगे कुल्लू मनाली की तरह, यहाँ बिल्कुल पानी है, जल है, पेड़ है, पौधे हैं। तो इसको इसलिए हमने इसका नाम गार्डन सिटी रखा है। तो ये यहाँ पर जो लोग रहेंगे उनका मतलब वो इतने हैप्पी रहेंगे, इतने खुश रहेंगे, इतने प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, पेड़ पौधों के नज़दीक रहेंगे, उनका जीवन में वैसी खुशहाली होगी। पेड़ पौधे और जो पानी है जो है ये जीवन में वैसी खुशहाली लेकर के आता है। पृथ्वी में या जब हम पृथ्वी को एनालाइज करते हैं पूरी इसको अर्थ को, ये हमारे शरीर को 70% जल ही है। तो जल का बड़ा महत्व हमारे जीवन में, और ये हमें सौभाग्य से मिला हुआ है। इस कॉलोनी का चारों तरफ है, जल ही जल है, तो बड़ा सौभाग्य की बात। तो भाई जो मैंने स्वर्ग शब्द का यूज कराया था नहीं, आपने 2-3 बारी मैंने यूज कराया, तो सर ने नहीं जितेंद्र जी है ना वो बता भी दिया है बस स्वर्ग जैसा नज़ारा। तो इन्होंने जो बताया है नहीं वही मैं जिक्र कर रहा था। अगर आप भी प्लॉट यहाँ इस स्वर्ग जैसा नज़ारा लेना चाहो नहीं, तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वो नंबर पहले भी आपने दिखाया था। और एक और मैं आपने बता दूँ हूँ कि इस कॉलोनी का कोई ऐसा चक्कर नहीं है अप्रूव्ड है कि नहीं है, कई बार दिमाग में आ जाए है। एक जो गवर्नमेंट द्वारा ये अप्रूव्ड है। जी सर, ये गवर्नमेंट से दीनदयाल आवास योजना अप्रूव्ड कॉलोनी है, हमारा लाइसेंस आ चुका है, रेरा आ चुका है इसके अंदर, और ये बिल्कुल ये
जो एक मतलब अच्छा जो स्टैंडर्ड की जो कॉलोनी होती है उस तरीके से इसको डेवलप करेंगे। जैसे पार्क हैं, पार्क भी अलग से सीनियर सिटीजन के लिए अलग पार्क होगा, बच्चों के लिए अलग पार्क होगा, 3-4 पार्क हैं, महिलाओं के लिए अलग से पार्क होगा, उनकी सीटिंग अलग से देंगे, और बच्चों के लिए अलग से स्पोर्ट्स के अलग अलग पार्क के अंदर झूले वगैरह डाले जाएंगे। मतलब एक जितने भी मतलब एक स्टैंडर्ड पैरामीटर हो सारे इस कॉलोनी के अंदर लगेंगे। जो भी लोग रहेंगे यहाँ हैप्पी रहेंगे। इसमें पीछे हमारी प्राइमरी स्कूल की भी प्लानिंग है। कम्युनिटी एरिया काफ़ी मिला हुआ हमारे को, पार्क का बहुत ज़्यादा एरिया मिला हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन के अंदर आपको जो कम्युनिटी जो फैसिलिटी जो मिलती हैं वो बहुत मिल जाती है आपको। तो उसका एडवांटेज सब यहाँ रहने वाले लोगों को रहेगा। तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी आने वाला जो टोहाना का जो फ्यूचर है ये बाईपास है। पहले टोहाना जो शहर है उसके पास ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था, रतिया रोड। तो इसलिए रतिया रोड पर 2-3 कॉलोनियाँ कटी, क्योंकि और कोई ऑप्शन था, शहर का इधर सारी नदियाँ थी। लेकिन जैसे ही ये बाईपास बने हैं तो बाईपास बनते ही एकदम शहर को ऑप्शन मिल गया। तो शहर का फ्यूचर आगे यही है। ये बिल्कुल आने वाला टाइम का ये समझ लो टोहाना कनाट प्लेस बनने वाला, डांगरा रोड और हिसार रोड के बीच का जो एरिया है, इसमें आज भी देख लेंगे आप, इस थोड़े से मुश्किल से 7-8 एकड़ का ये डिस्टेंस होगा दोनों के शहर के, दोनों डांगरा रोड हिसार रोड के बीच में। इसमें साईं बाग आ गया, फिर नशा मुक्ति केंद्र बनाने लग रहे हैं वो, फिर गुरुद्वारा आ गया, फिर बस स्टैंड आ गया, फिर ये 2 नदियाँ आ गई, 2 नदियों के बाद फिर हमारी ये कॉलोनी आ गई, ठीक है जी, फिर ये डांगरा रोड आ गया। तो इस पूरे एरिया में आज इतनी कंस्ट्रक्शन चली हुई है, आप देखोगे आज भी आप इस बाईपास पर देखोगे मैक्सिमम फ्रंट के ऊपर कंस्ट्रक्शन डली हुई है। कहीं मिट्टी डल रही है, कहीं जेसीबी चल रही है, कहीं पोखलैंड चल रही है, कहीं पर 4 दीवारी का काम चला हुआ है, कहीं गुरुद्वारा बन रहा है, कहीं बस स्टैंड बन रहा है, कहीं पर कॉलोनी बनी हुई है। तो ये पूरा का पूरा आने वाला मतलब ये फ्यूचर है टोहाना का। बिल्कुल सर, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप यहाँ का नज़ारा लें तो जल्दी करें, और ताकि आप कहीं पीछे न रह जाएं इस कॉलोनी में, क्योंकि इस कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी बनाई है कि इसके अंदर अगर आप गेट के अंदर आ गए तो आपको सारी जो सुविधाएं हैं वो इसके अंदर मिलेंगी। चाहे आपने कोई शॉपिंग करनी है, क्लब में है, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल की भी बात करी है आपके बच्चों के लिए, और हर प्रकार की जो सुविधा है इस कॉलोनी में दी जाएगी। तो कैसी लगे आपको ये लोकेशन, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर आप कहीं यहाँ प्लॉट लेना चाहते हैं तो एक बार फिर कह रहे हैं कि जो स्क्रीन पे नंबर है आप उन पर संपर्क करें। तो फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।